नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। उद्योग की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व, उद्योगों की विशेषताएं और समस्याएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सुझाव, सजेशंस टू एक्सेलरेट पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुटीर तथा लघु उद्योगों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुटीर तथा लघु उद्योगों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सरकारी नीति तथा लघु उद्योग, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आइए शुरुआत करते हैं हम औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सुझाव से, सजेशंस टू एक्सेलरेट पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और ये जो औद्योगिक विकास है ये देश के लिए ज़रूरी है, हमने पहले भी पढ़ा है। औद्योगिक विकास होने से जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगी, बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। तो जो सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो पहला सुझाव है सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता का विकास किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में आधारभूत पूंजीगत उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी आदि उद्योगों का अधिक कुशलता से विकास किया जाना चाहिए। सेकंड है निजी क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सरकार को निजी क्षेत्र को पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए। इसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र के उद्योगपति नए नए उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे और साथ ही ये पुराने उद्योगों का विकास करने में भी समर्थ होंगे। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। देश में पूंजी तथा आधुनिक तकनीक की बहुत कमी है, अतएव विदेशी पूंजी के निवेश को अनुकूल शर्तों पर देश में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास संभव होगा। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। औद्योगिकीकरण के लिए अधिक पूंजी आमंत्रित करने के लिए पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे करों में छूट। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना जैसे यातायात तथा संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। उद्योगों को काफ़ी मात्रा में शक्ति उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान शक्ति साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन है आधुनिक मशीनों का आयात, इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स। विदेशों से आधुनिक मशीनों, कलपुर्जों तथा आवश्यक कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की स्वीकृति भी दी जानी चाहिए। प्राकृतिक साधनों का उचित विकास, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देश के प्राकृतिक साधनों का उचित विकास औद्योगिकीकरण के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और भारत में प्राकृतिक साधन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु उनका विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट सजेशन है कृषि आधारित उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज। अधिकतर उद्योग जैसे चीनी, सूती कपड़ा आदि को कच्चा माल कृषि से ही मिलता है, इसलिए कृषि का अधिक विकास किया जाना चाहिए। निर्यात उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। देश में उन उद्योगों के विकास के विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए जिनके उत्पादन के निर्यात की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके फलस्वरूप एक तो देश का औद्योगिकीकरण हो सकेगा
तथा दूसरे विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सजेशन है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। देश के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है। मालिकों तथा मजदूरों के संबंध ठीक होने चाहिए और मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा वेतन मिलना चाहिए। और लास्ट में है प्रबंधकीय तथा तकनीकी शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन। भारत में उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है कि देश में प्रबंधकीय तथा तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाए। योग्य प्रबंधकों तथा इंजीनियरों का औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये थे सुझाव औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए। कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, तो वहाँ पर भी आप इन पॉइंट्स को दे सकते हो। अब है कुटीर तथा लघु उद्योग, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखिए, कुटीर और लघु उद्योग, भारत जैसा देश जिसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं और जियोग्राफिकल कंडीशंस भी काफ़ी डिफर हैं। तो ऐसी स्थिति में लघु और कुटीर उद्योगों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि कुटीर उद्योग होते क्या हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं। तो कुटीर उद्योग की जब हम बात करते हैं तो कुटीर का अर्थ होता है कुटिया, घर। तो जब कोई व्यक्ति अपने ही घर में छोटी मोटी मशीन लेकर अपने परिवार की सहायता से किसी उद्योग को चलाता है, तो कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें मशीनों का प्रयोग कम होता है। इन्हें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाता है। लघु उद्योग, वर्ष 2006 से लघु उद्योगों में उन सब कारखानों को शामिल किया जाता है जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी का मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश हुआ हो। जबकि अति लघु उद्योग, टाइनी इंडस्ट्रीज, वे उद्योग हैं जिनमें 25 लाख रुपए तक की पूंजी का निवेश हुआ हो। मार्च 2015 में देश में 5.11 करोड़ सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज थे, MSMEs। ये 11.7 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे थे और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इन इकाइयों का 8%, जबकि निर्मित उत्पादन में लगभग 45% और देश के निर्यात में इनका लगभग 40% योगदान था। अब हम करेंगे कुटीर तथा लघु उद्योगों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहला जो क्या महत्व है इनका वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। कुटीर तथा लघु उद्योग श्रम प्रधान उद्योग हैं, अर्थात इन उद्योगों में कम पूंजी का निवेश करके अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वर्ष 2014-15 में 11.7 करोड़ लोगों को सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों में रोजगार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है धन का समान बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इन उद्योगों के कारण आय व धन का वितरण अधिक समान होता है। इसका कारण यह है कि इन उद्योगों में पूंजी कुछ लोगों के पास ही केंद्रित नहीं होती है, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास बंटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े उद्योग अधिकतर केवल एक ही स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। इससे देश का आर्थिक विकास असंतुलित हो जाता है, जबकि कुटीर तथा लघु उद्योग सारे देश में फैले होते हैं और युद्ध के दिनों में भी इनके नष्ट होने का डर नहीं रहता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम कर दिया जाए।
ऐसा तभी हो सकता है जब लोग कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करें और उनमें कार्य करने लगें। उत्पादन में शीघ्र वृद्धि, इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लघु उद्योगों का उत्पादन निवेश अंतराल, जेस्टेशन लैग, बड़े उद्योगों की अवधि की तुलना में कम होता है। इसका अभिप्राय है कि इन उद्योगों में निवेश करने के तुरंत बाद ही उत्पादन आरंभ हो जाता है और देश के कुल निर्मित औद्योगिक उत्पादन का लगभग 45% भाग लघु उद्योगों द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है कलात्मक वस्तुएं, आर्टिस्टिक गुड्स। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन इन उद्योगों द्वारा ही संभव होता है। भारत में इन उद्योगों द्वारा कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे बनारसी साड़ियाँ, हाथी दांत का काम, जड़ाऊ आभूषण आदि। बड़े उद्योगों के पूरक, कम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज। ये उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं, अर्थात इनमें वह सामान तैयार किया जाता है जिनका बड़े उद्योगों में भी उपयोग होता है। उदाहरण के लिए साइकिल, मोटर, मशीनों आदि के छोटे छोटे पुर्जे। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। इन उद्योगों में मालिकों तथा मजदूरों के पारस्परिक तथा प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। श्रमिकों के शोषण के अवसर कम होते हैं। इस कारण औद्योगिक झगड़े कम होते हैं तथा औद्योगिक शांति भी बनी रहती है। निर्यात, एक्सपोर्ट्स। इन उद्योगों का देश के निर्यात व्यापार में काफ़ी महत्व है। वर्तमान में देश के कुल निर्यात में लघु क्षेत्र का योगदान 40% है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है स्थानीय साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, वोकल फॉर लोकल। लघु उद्योग उन स्थानीय साधनों का प्रयोग करते हैं जो इनके अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। इन साधनों की मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए लघु उद्योगों के विकास में स्थानीय साधनों का काफ़ी योगदान है। अब है इसके बाद कुटीर तथा लघु उद्योगों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहली समस्या है कच्चे माल तथा शक्ति की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। इन उद्योग धंधों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। जो माल मिलता है उसकी किस्म बहुत घटिया होती है और उसका मूल्य भी अधिक देना पड़ता है, जिस कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। वित्त की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। भारत में इन उद्योगों को ऋण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्धनता के कारण ये जमानत नहीं दे सकते। इन्हें व्यापारिक बैंकों तथा औद्योगिक सहकारी समितियों से बहुत कम पूंजी उधार मिलती है। उत्पादन के पुराने तरीके, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इन उद्योगों में अधिकतर उत्पादन के पुराने ढंग ही अपनाए जाते हैं। पुराने औजार जैसे तेल निकालने की घानियाँ अथवा कपड़ा बुनने के लिए हथकरघा ही प्रयोग में लाया जाता है। बिक्री संबंधी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। इन उद्योगों को अपना माल उचित मूल्य तथा मात्रा पर बेचने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, जैसे इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बाहरी दिखावट अच्छी नहीं होती। ये उद्योग विज्ञापन पर भी अधिक खर्च नहीं कर पाते। उत्पादन की ऊंची लागत, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन उद्योगों में उत्पादन की लागतें काफ़ी ऊंची होती हैं, क्योंकि इन्हें कच्चा माल महंगा मिलता है। नेक्स्ट है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता, कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों की एक मुख्य समस्या यह है कि इन्हें बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बड़े उद्योगों द्वारा तैयार माल अपेक्षाकृत सस्ता तथा अच्छी किस्म का होता है, जिस कारण ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। विलासिता की वस्तुओं को अधिक महत्व, मोर इम्पोर्टेंस टू लग्जरीज। भारत के कुटीर उद्योग धंधों ने अभी तक कलापूर्ण, महंगी और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर ही अधिक ध्यान दिया है। इन वस्तुओं की मांग सीमित होने के कारण इनका उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई होती है। अशिक्षित उद्यमी, अनएजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स।
इन उद्योगों को चलाने के लिए योग्य उद्यमियों की कमी होती है। इनमें काम करने वाले कारीगर अधिकतर अशिक्षित, अज्ञानी और रूढ़िवादी होते हैं, इसलिए वे अपने उद्योगों को उचित ढंग से संगठित भी नहीं कर पाते। अब हम करेंगे सरकारी नीति तथा लघु उद्योग, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब सरकार को भी मालूम है कि देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास करना जरूरी है और उद्योगों में भी लघु और कुटीर उद्योगों का जितना ज़्यादा विकास होगा, औद्योगिक विकास उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्न इस प्रकार हैं। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। लघु तथा कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए काफ़ी कार्य किया गया है। राज्य सरकारें इन उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। राज्य वित्त निगम भी लघु उद्योगों को काफ़ी मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं, जबकि सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता देने के लिए ही की गई है। नेक्स्ट है बिक्री संबंधी सुविधाएं, मार्केटिंग फैसिलिटीज़। इन उद्योगों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। इस उद्देश्य से केंद्रीय कुटीर उद्योग भंडार, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना की गई है। देश के विभिन्न भागों में इन उद्योगों द्वारा तैयार सामान बेचने के लिए लगभग 190 भंडार और दुकानें खोली गई हैं। सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम, कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अनुसार कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए ही सुरक्षित रखा जाता है और बड़े उद्योगों के विस्तार पर रोक लगाई जाती है। लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए 20 मदों का उत्पादन सुरक्षित रखा गया है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन उद्योगों के संबंध में अनुसंधान करने और इनका प्रशिक्षण देने के लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो सेवा संस्थाओं तथा प्रसार केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण में सहायता देते हैं। उन्नत औजार, इम्प्रूव्ड टूल्स। लघु उद्योगों को उन्नत औजार देने के लिए किराया खरीद प्रणाली, हायर परचेज सिस्टम का प्रबंध किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत लघु उद्योगों को किस्तों पर औजार और मशीनें भी दी जाती हैं। सरकार द्वारा खरीद, परचेज बाय द गवर्नमेंट। सरकार भी लघु उद्योगों द्वारा बनाया हुआ बहुत सा सामान खरीदती है। सरकार को सामान बेचने में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों की काफ़ी सहायता करता है। सरकार 358 प्रकार की वस्तुएं लघु उद्योगों से खरीदती है। औद्योगिक सरकारी संस्थाएं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन उद्योगों को सस्ती साख देने, माल की बिक्री करने, माल का उत्पादन करने तथा कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितियां बनाई गई हैं। निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। इन उद्योगों के द्वारा तैयार माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। राजकीय व्यापार निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लघु उद्योगों को निर्यात व्यापार के संबंध में सलाह देता है तथा उनकी आर्थिक सहायता भी करता है। औद्योगिक बस्तियां, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने औद्योगिक बस्तियां स्थापित की हैं। इन बस्तियों में सरकार ज़मीन लेकर उनका विकास करती है, कारखानों के लिए इमारतें बनाती है, पानी, बिजली, गैस, रेल तथा सुरक्षा का प्रबंध भी करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इस निगम की स्थापना 1955 में लघु उद्योगों के विकास के लिए की गई थी। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। सरकार को लघु उद्योगों को माल बेचना, लघु उद्योगों को पूंजी तथा तकनीक की सहायता देना, बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करना, इन उद्योगों को किस्तों पर मशीनें देना। इस निगम ने लगभग 50,000 से अधिक लघु उद्योगों की स्थापना में सहायता दी है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है ताकि इनका विकास तेज़ी से
हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है, एक कार्यपत्रिका दी गई है, आपने ये प्रश्न करने हैं। और अब हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक बाय।